फास्ट मोटिवेशन आपन को स्वागत करुच्ची। नमस्कार। आचार्य चाणक्य कहते कि जेपरी हाथ रे विष व्यापी जाए तो हाथ काटी दिया जाए, कहीं ना जदि से विष भरा हाथ को काटी न दि जाए तो तार विष पूरा शरीर रे व्यापी जाए, जो शरीर अन्य अंगर क्षति हेब, बरं सेथिबाई से व्यक्तिर मृत्यु मध्य होई पारे। वास्तव में चाणक्य यह कहवाई चाहती जे एमिति मनीष जी आपणकर बहुत निकटवर्ती, जदि तांको विषय यह जना पड़ा कि से भितर भितर आपणकर खराब चाहते तो से मनीष ठारू तुरंत दूर हो जावा आवश्यक, कहीं ना यही से शत्रु होता है जे आपण को सबुठारू अधिक गभीर क्षति पहुंचाई थांती। यही शत्रु आपणकर कई बंधु भाई और संपर्क मध्य होई पारंती। वास्तव में एमाने आपण को यह देखाई थांती कि सेमाने आपणकर बहुत निजर अटंती, किंतु भितर भितर से आपण को असीम घृणा करिथांती। ता पूर्वरु से आपण को यही घृणा रूपी निया रे भस्म करदेवे। आपण सेहीपरि लोकंक ठारू निजको दूरे दियंतु। विद्या ही सर्वोच्च धन अटे। विद्या कारणरू खाली हाथ रे थिले भी विदेश रे भी धन अर्जन करी होई थाए ओ मान सम्मान बढ़ा जाई पारे। विद्यार अभाव रे उच्च कुल रे जन्म होइथवा व्यक्ति भी सम्मान पाई न थाए। सुपात्र रे दिया जाइथिबा धनर फल अनंत काल पर्यंत मिली थाए। भोकिला को दिया जाइथिबा भोजनर जस केबे समाप्त हुए नहीं। दान देवा सबुठारु महान कार्य अटे। बिना सत्य रे सारा संसार व्यर्थ अटे। संसार रे सबु किछि सत्य उपरे आधारित। सत्यर तेजरे ही सूर्य तप्त होता है। सत्य उपरे ही पृथ्वी रही। सत्यर प्रभाव रे ही वायु बही थाए। सत्य ही जीवनर सत्य अटे। गध बहुत संतोषी जीव अटे। थकिला परे भी बोझ बहुत है। असह्य गरम से खातिर करे नहीं। संतुष्ट भाव रे जहाँ मिल जाए से चली जावा यह गध ठारू शिखिबा उचित। जो मनुष्य ना विद्वान अटे, ना दानी अटे, ना साधक, जहाँठारे श्रेष्ठतार अभाव, गुणहीन अधर्मी अटे, एपरी मनुष्य पशु समान होइथाए। एपरी मनीष पृथ्वी रे बोझ समान होइथाए। भावना मनीष को मनीष सह जोड़ी थाए। दूर रे रहुथुवा व्यक्ति जदि आम प्रिय भी होइथाए से सबुबले आम हृदय रे रही थाए, जेबे कि पाखरे रहुथुवा व्यक्ति आम हृदय कोष दूर रे रही थाए, कहीं ना तांको पई आम हृदय रे कौनसी भावना बा जागा न थाए। दुर्जन को साहस रे, बलवान को अनुकूल व्यवहार रे, समान शक्तिशाली को नम्रता रे अबा निज शक्ति रे बस करवा उचित। अतिथि को सत्कार न करिवा लोक, थकारे आसीथिबा व्यक्ति को आश्रय देउ नेउथिबा लोक, अन्यर भाग हड़प करुथिबा लोक, एमाने समस्ते महापापी होइथांती। जो व्यक्ति सब प्राणी मानक प्रति समान भाव रखि थाए, अन्यर धन को माटी सम मने करि थाए और पर स्त्री को माता मणि थाए, से ही प्रकृत विद्वान और ब्राह्मण अटे। सिद्ध औषधिर मर्म, गुप्त वार्ता, घरर भेद, अपमान कथा ए सब को गुप्त रखिया ही हितकर होइथाए। दिन रे दीप जलिबा, समुद्र रे वर्षा, भरपेट खाइथिबा व्यक्ति पई भोजन और धनवान को दान देवा व्यर्थ ही होइथाए। तेबे आसंतु जानिबा आजी आमे किपरि लोकंक सह चालाकी नुहे चतुरता सह कथा हेबा से विषय जानिबा। प्रथमे जानिबा चालाकी और चतुरता मध्य कौन फरक होइथाए। चतुरतार अर्थ हेउची निज बुद्धि को कौशल करी उचित प्रयोग माध्यम रे कार्य सिद्ध करिबा। चालाकीर अर्थ हेउची निज बुद्धिर व्यवहार करी भूल उपाय रे कार्य सिद्ध करिबा। उदाहरण बीरबल को चतुर कहा जाउथला, चालाक बीरबल कहा जाउनथला। चालाक और चतुरता मध्यरु सर्वदा चतुरता को धारण करबा उचित। चालाकी केबे केबे काम करि न थाए, किंतु चतुरता प्रत्येक थर काम करिथाए। आपण निज ठारू अधिक चालाक मनीष को चालाकी देखाई पारिबे नाही, तो सेठारे आपणकर चालाकी काम करिबो नाही। किंतु आपण निज ठारू अधिक चतुर मनीष केते भी चतुर होइथांदो ना काहेकि आपण तांको ठारू अधिक चतुरता देखाई पारिबे। उदाहरण स्वरूप महाराज शकुनी
ସବୁ ଜାଗାରେ ନିଜ ଚାଲାକି ଦେଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ଚାଲାକି କାମ କଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଚତୁରତା ଦେଖାଇଥିଲେ କି ମୋତେ ନାରାୟଣ ସେନା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୋତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ସଫଳ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧର ରଣନୀତି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ରଥ ବି ଆପଣ ଚଳାନ୍ତୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତାନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସଂସାର ସବୁ ବ୍ୟବହାର ବାଣୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ବାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ବାଣୀରେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ କାରଣରୁ ହିଁ ଆପଣ ମସ୍ତକରେ ବସିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ କାରଣରୁ ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ମସ୍ତକ ଧାରଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା କହିବାରେ ଓ ଚତୁରତାରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଜ କାମ କରେଇ ନେବାର କଳା ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ଲୋକେ ସର୍ବଦା ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ସେହି ମଣିଷର ହୋଇଥାଏ ଓ ତାଙ୍କର କରାଯାଇଥାଏ ଯିଏ ନିଜ କାମରେ ମନ ରଖିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେବେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ଓ କୌରବଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଯେବେ କାମ ପୁରା ହୋଇସାରିଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିଯିବାର ଥିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଓ ନିଜ ପ୍ରାଣ ହାରିଲେ। ଆଉ ଯାହା ବାକି ଥିଲା ତାହାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୁଲ କାମ କରାଇ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରାଇ ପୂରଣ କରିଦେଲା। କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଠିକ୍ କରୁଛି ନା ଭୁଲ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଓ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକ କିପରି, ଚାଲିଚଳଣ କିପରି, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଖବର ପୁରା ରଖିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ କାମରେ ମନ ରଖିବା ଉଚିତ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିକି ଯଦି ଚୁପ୍ ରହିବାର ଅଛି ତ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଖବର ରଖିବା କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼େ କି ସାଥିରେ ଥିବା ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହ ତର୍କ ହୋଇଥାଏ ତ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଔକାତ ଦେଖାଇବାର ଥାଏ ତ ଏହିସବୁର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ, ଚତୁରତା ସହ କଥା କହିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ହେଉଛି କି ସାମ୍ନା ଲୋକର କଥାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ଓ ବାକ୍ୟ ହିସାବରେ, ଶୁଣିବା ଲୋକ ହିସାବରେ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ଉଚିତ ଦେବା। ଏହା ଦୁଇଟି କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ଏହା ହୋଇଥାଏ କି ଯେବେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଓ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି ତ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଆପେ ଆପେ ନିଜ କଥା କହିଚାଲେ ଓ କହି କହି ସେ ନିଜ ଅସଲ ଔକାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଏ କି ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି କି କ୍ଷତି କରିବାର ଅଛି ବା କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଏହା ହେଉଛି କି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ସାମ୍ନା ଲୋକ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି ତ କିପରି ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯଦି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି ତ କିପରି ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କଥା ହେବା ସମୟରେ ନିଜ ଦୁନିଆ ଓ ନିଜ ବିଚାରରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଥା ହେବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ନା ଲୋକର ଆଗ୍ରହ ଓ ତାପରେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବହୁତ ସହଜରେ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ନିୟମର ପାଳନ କରନ୍ତି ତ କେବଳ ଏହି ନିୟମରେ ହିଁ ସାମ୍ନା ଲୋକର ଆଗ୍ରହ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମ୍ମାନ ବହୁତ ସହଜରେ ଜିତି ନେଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ନିୟମ ହେଉଛି ସାମ୍ନା ଲୋକ ସହ କଥା ହେବା ବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭାବନାର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଓ ସେ ଯାହା କିଛି ବି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି କହି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିମାନି ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ଓ କିଛି ସମୟ ଅଟକି ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯାହା କିଛି ବି ହୋଇଥାଉ ତାଠାରୁ ବହୁତ ତାଙ୍କ ସହ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଜଣେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତ ନୀରବ ରହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ ହେଉଛି ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ଯେବେ କାହାର ସମୟ ଖରାପ ଚାଲୁଛି ତ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କଥା ବି କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭଳି ଲାଗିବେ।
एथिपाई बंधुतारे संपर्क ओ रक्त संबंध जेबे पर्यंत पचरा न जाए सेते पर्यंत ना आपण को बुद्धिमत्ता देखाइबा उचित ना कौन उपदेश देवा उचित। भगवान समस्त को मस्तिष्क देइछन्ति। जदि सामना लोक आपण को उपदेश मागिबा योग्य भावु थांदे तो से निजे कहि थांदे। आपण तांको बिना मागिबारे उपदेश देई तांको किछि बंचिथिबा मस्तिष्क आहुरी खराब करुछन्ति। एथिरे से व्यक्ति भाबी थांती कि आपण अधिक बुद्धिमान देखाउछन्ति, किंतु जदि सामना लोक आपण को उपदेश मागुछन्ति तो सही समय रे उपदेश देवा उचित नुहे। सबुले किछि समय मागिबा आवश्यक ओ तापरे कहिबा उचित। एपरी कहिबा उचित कि मते लागुची एपरी करिबा, किंतु तुमे आउ केते जन को पचरी नियो। एमिति कहिबार तीनोटी कारण होइताय कि प्रथमे एहा कि एथिरे सामना लोक को एहा लागि थाए कि आपण तांको पई परिश्रम कले। द्वितीय कथा हेउची आपण सही क्षण कहि दैथांत तो सामना लोक को एहा लागियो कि से निजे केते मूर्ख जे तांको एति कथा बुझा पड़ला नहीं। और तृतीय कथा हेउची कि तांको समय खराब चलुची ओ सब ठीक करिवा परे भी सब काम खराब होई पारे ओ तार सब दोष से आपण ऊपर लदी देबे। पंचम नियम होउची किछि लोक एपरि होइथांती कि से निजे आसी आपण ठारू प्रस्ताव मागिथांती। आउ जबे आपण तांको प्रस्ताव देइथांती तो से आपण को बुझियाकु लागि जानती कि एपरि काहेकि करा जाई परिबो नाही ओ आपण तांको परिस्थिति बुझी पारु नांती। जदि एपरि केही व्यक्ति आपण सामना रे अछंती तो आपण तांको कोनसी पेशादार व्यक्ति ठारू प्रस्ताव नेबाकु कही चुप हो जांतु, काहेकि ना सामना लोक जहा करिया पई चाहुचंती से प्रथम ही निष्पत्ति नै सारिचंती ओ आपणको ठारू केवल मतामत चाहुचंती। जेबे पर्यंत आपण सही कथा न कहिचंती जे कथा आडकू से इशारा करथांती सेते पर्यंत आपणको समय नष्ट से करथांती। षष्ठ नियम होची दुई प्रकारर लोके एमिति होइथांती। प्रथमे जे सबुबेले कांदी थांती, द्वितीय जे आपणको प्रस्ताव को मानिबार न थाए। एही पर लोक आपणको जीवनर सबुठारु बड़ नकारात्मक होइथांती। एहाको बुझेया पई स्वयं भगवान भी आसबे तो तथापि से सुनिबाको प्रस्तुत थांती ना बुझिबाको प्रस्तुत थांती। किछि लोक एपरि होइथांती जे केवल निजे मन हालुका करिया पई चाहिथांती, किंतु किछि करिया पई चाहि नथांती। बारंबार एपरि कले आपण मध्य तांको परि होई जिवे। एथिपई एपरि लोकंको ठारू दूरे रहिबारे ही बुद्धिमानी होइताए। एपरि लोकंको ठारू धीरे धीरे मिसिबा बंद कर देबा उचित, काहेकि ना जदि आपण तांको सह हठात अनदेखा करिवे तो तांको लागियो कि एबे तांकर खराब समय चलेछि तो आपण सेथिपई अनदेखा करूछंती। आउ एपरि भी होई पारे कि से काली आपणको ठारू आगको उठी जिवे ओ आपणकर तांको ठारे आवश्यकता पड़ जाई पारे। सप्तम नियम होची सामना लोकर जदि तांको मनरे आगपरी आउ आपणको ठारे प्रेम ओ सम्मान नहीं तो आपण से इशारा को बुझी जेबे पर्यंत आपण किछि न हो जाइछंती सेते पर्यंत सामना लोकर हृदय रु आगपरी प्रेम और सम्मान पाई परिबे नहीं। अष्टम नियम होची जदि आपण चाहछंती कि लोक माने आपणकर सम्मान करंतु ओ आपणको कथार सम्मान करंतु तो आपण निज कथा को शुद्धता और सूक्ष्मतारे कहिबा सिखंतु। अर्थात जहाँ आपण कहउछंती ताहा उचित हेबा आवश्यक। आम शब्दर सठिक उच्चारण हेउथिबा आवश्यक ओ आकर्षण हेबा उचित। एथिपई हेबा आवश्यक काहेकि ना दुनियार केही पारंगम व्यक्ति आसिले भी आपणको कथा को काटी परिबो नाही। लंबा समय जाए एमिति कले आपणको कथा एकदम पथर गार हो जाए ओ लोक माने आपणको कथार विश्वास करिया को लागंती कि आपण कहिचंती माने एकदम सठिक ही होइथिबो। सम्मान तांको मिली थाए जहा उपरे लोकंकर विश्वास होई थाए। जदि आपण चाहुचंती कि लोक माने आपणको उपरे विश्वास करंतु ओ सम्मान करंतु तो सर्वप्रथमे देखाई हेबा बंद कर दियंतु ओ जहा जेमिति अछंती सेमिति ही सामना को आसंतु ओ सेमिति ही कथा कहंतु। अधिकांश लोक एही कथार ही माड़ खाई जाती, काहेकि ना से जेतिकी नुहंती ताठारु अधिक परफेक्ट इमेज देखाइବାକୁ चेष्टा करथांती ओ एथिपई से एमिति बहुत अधिक काम कहिथांती
जहाँ से निजे करती नहीं आउ बहुत किछि भूल से निजे करथांती ओ दुनिया आगे लुचाई थांती। क्षति एथिरे एहा होइथे कि केबे ना केबे साथीरे रहुथिबा लोकंकु एहा जणा पड़ी जाए आउ सेतेबेले तांकर आपनक ऊपर विश्वास हटि जाए। ताहा अति सामान्य कथा भी होइथाउ। एथिबाई आपण एकदम परफेक्ट देखा जिया पई चेष्टा करंतु नाही काहेकि ना केही भी परफेक्ट होई परिबे नाही। आपण साधारण हेबाकू चेष्टा करंतु कारण प्रत्येक व्यक्ति साधारण होई परिबे। जदि कौनसी काम न्याय अटे तो ताकू करिबारे किछि खराब नाही। एथिबाई लुचेया मध्य आवश्यकता नाही किंबा एहाको जोरे चिल्लाई कहिबारे भी आवश्यकता नाही। आपनकू एही 8टी नियम जदि भल लगी थाए प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।